राज्यपाल से उम्मीद की जाती है कि वो लोकतंत्र की संसदीय परंपरा का पालन करें। उनको जनता की इच्छा, जनता के मत का भी सम्मान करना होता है। जो मत या इच्छा जनता अपनी सरकार चुनकर व्यक्त करती है। राज्यपाल को एक दोस्त, फिलॉसफर और गाइड की तरह होना चाहिए। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि उस संविधान के हिसाब से चलना चाहिए जिसकी आपने शपथ ली है। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, गतिरोध नहीं। किसी भी राज्य सरकार के संरक्षक, संवैधानिक मुखिया, राज्यपाल पर अगर इस तरह की टिप्पणी आए तो बात ध्यान देने योग्य होती है, खासकर तब जब ये टिप्पणी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आई हो। पूरा मामला, ऐसी ही अन्य टिप्पणियां और पक्ष विपक्ष की दलीलें आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अदालतों की खबरों से जुड़ा, वहां की कार्यवाही, दलीलों और देश के बड़े और अहम केसेस की जानकारी देता नया नवेला कार्यक्रम कोर्ट में आज। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के अधिकारों के बीच एक बड़ी रेखा खींची। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार की एक याचिका पर फैसला सुनाया। साफ कहा कि राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक अपने पास रोक कर नहीं रख सकते। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को गलत बताया, अवैध बताया। कहा कि कानून के नजरिए से ये बिल्कुल ठीक कदम नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। कहा कि यह विधेयक राज्यपाल के पास लंबे समय से लंबित थे, लेकिन राज्यपाल ने सद्भावनापूर्ण तरीके से काम नहीं किया। सबसे पहले इस पूरे केस की फाइल समझिए, पूरी केस फाइल आपके सामने रखते हैं। सीबीआई में काम कर चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.एन. रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। इसके बाद से ही राज्यपाल और स्टालिन सरकार के बीच रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। डीएमके सरकार उन पर भाजपा प्रवक्ता की तरह काम करने और विधेयकों और नियुक्तियों को रोकने तक का आरोप लगाती रही है। राज्यपाल का इस पर कहना रहा है कि संविधान उन्हें किसी कानून पर सहमति न देने का भी अधिकार देता है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पारित 12 में से 10 बिलों को 13 नवंबर 2023 को बिना कोई कारण बताए विधानसभा में लौटा दिया और 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया गया। 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में इन 10 बिलों को फिर से पारित किया गया। गवर्नर की मंजूरी के लिए फिर से राजभवन भेजा गया, लेकिन बिल तब भी पारित नहीं हुए। विवाद नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तमिलनाडु सरकार ने याचिका लगाई। इसमें कहा कि राज्यपाल का रवैया गैरकानूनी और संविधान की भावना के खिलाफ है। इन बिलों को अटकाने से डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हार होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए, दोनों को मिलकर बैठना चाहिए, विचार विमर्श करने चाहिए। लेकिन बैठकर चर्चा तो दूर की बात, विवाद और भी गहराता गया। हाल की ही घटना देखिए। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र 6 जनवरी को शुरू हुआ। इसी साल 6 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना था, लेकिन हंगामे के बीच वो बिना अभिभाषण दिए बाहर चले गए। सीएम स्टालिन समेत अन्य मंत्रियों ने इस पर आपत्ति जताई। स्टालिन ने कहा कि ये बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन करने वाला कदम है। इस पर गवर्नर का जवाब कि सीएम स्टालिन का इतना अहंकार ठीक नहीं। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो हमने आपको बताया ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को इस तरह से दखल नहीं देना चाहिए। कोई बिल अगर उनके समक्ष आया है तो उसको लंबे समय तक अपने पास लंबित नहीं रखना चाहिए। इस फैसले के साथ कोर्ट ने 2 बड़ी टिप्पणियां दी। नंबर 1, राज्यपाल द्वारा इन 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध है, मनमाना है। यह कार्रवाई रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाई इस मामले में अमान्य है। दूसरी टिप्पणी, प्रतीत होता है कि राज्यपाल ने भले मन से काम नहीं किया। इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेजा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम दिशा निर्देश भी दिए। पहला निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए कहा कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना चाहिए। राज्यपाल बिल रोकें या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करना चाहिए, 1 महीने के अंदर करना चाहिए। दूसरा निर्देश, कोर्ट ने कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करके भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा
कि राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं किया जा रहा है, लेकिन सारी कार्यवाही संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार ही हो तो बेहतर। कोर्ट की ये बातें और ये फैसला इस नाते भी महत्वपूर्ण है कि इससे संसदीय लोकतंत्र में एक लक्ष्मण रेखा भी खिंचेगी। राज्यपाल और चुनी हुई सरकारों के बीच अधिकारों का स्पष्ट वर्गीकरण होगा और इस वर्गीकरण में ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हो सकता है आगे चलकर। कोर्ट के इस फैसले में और हमारे नए नवेले कार्यक्रम कोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। कोर्ट से आई अन्य अपडेट्स पर, बड़े फैसलों पर, लैंडमार्क जजमेंट्स पर, सब पर बात होगी। कोर्ट के जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली होती है, उस पर भी बात करेंगे हमारे इस शो में जिसका नाम है कोर्ट में आज। आप लल्लन टॉप देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।